हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बायोलॉजी में सेल के बारे में बताएंगे। और सेल होता क्या है? तो सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल का डिफिनेशन होता है जीव या सजीव के कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इकाई को कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे लाइफ या लिविंग। कार्यात्मक को कहेंगे फंक्शनल और संरचनात्मक को कहेंगे स्ट्रक्चरल और इकाई को कहेंगे यूनिट। तो अगर हिंदी में कहे कोशिका कहते क्या है, तो आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे। 9th का फर्स्ट चैप्टर होगा बायोलॉजी का, कोशिका है क्या। तो कोशिका सजीव के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। पृथ्वी पे जितने भी सजीव है वो सारे सेल के बने होते हैं। कोई पादप सेल के बने होते हैं तो कोई जंतु सेल के बने होते हैं, लेकिन सारे सेल के बने होते हैं जो सजीव है। अब हम बात करेंगे कोशिका को कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाइयां क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है एक कोशिकीय जीव के कारण। एक कोशिकीय जीव को इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेलुलर। और अब एक कोशिकीय जीव में बात करते हैं। एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम, माइक्रोप्लाज्मा को कहते हैं PPLO, जो सबसे छोटा कोशिका होता है। छोटी कोशिका होता है। और अमीबा, पैरामीशियम, माइक्रोप्लाज्मा, मोनेरा, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अब इसको एक कोशिकीय जीव क्यों कहा जाता है? वैसा जीव जो अपनी सारी क्रिया एक के साथ मिलकर संपन्न करती है। अब हम बात करें सारी क्रियाएं, तो सारी क्रियाएं में क्या होगा? तो प्रजनन, श्वसन,
वृद्धि, पाचन, उत्सर्जन, उत्सर्जन आदि। अब हम बात करते हैं, इसीलिए एक कोशिकीय जीव के कारण जीव के कार्यात्मक एवं सर्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कोशिका का अध्ययन। जो हम कोशिका पढ़ते हैं, हम सेल पढ़ते हैं, सेल, इसका जो स्टडी होता है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहते हैं, सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं हम। ये साइटो जो है CYTO, साइटो मतलब होता है कोशिका। यह क्या है? बायोलॉजी टर्म है, बायोलॉजी बायो टर्म है ये। और जो इसका फादर है साइटोलॉजी का, वो है रॉबर्ट हुक। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो इंग्लैंड के। और यह कौन सी सर्वप्रथम कोशिका को देखा? कितना ईस्वी में? तो 1665 ईस्वी में। कौन कोशिका देखा? तो मृत कोशिका, मृत, डाइड सेल। किस चीज में देखा? तो कॉर्क में। और जो जीवित कोशिका था वो किसने देखा? तो एंटोनी लुईवेलहॉक। यह कौन सी कोशिका देखा था? तो जीवित। और माइक्रोस्कोप से क्या सब देखा था? तो अमीबा, मोनेरा, etc। और फर्स्ट बैक्टीरिया जिसको जीवाणु बोलते हैं। जीवाणुओं का खोज किसने किया? तो लुईवेलहॉक ने। और यहां से एक क्वेश्चन और आ जाएगा, विषाणु जो वायरस होता है, इसका खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की। अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी है क्या? इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका सिद्धांत। अब ये जो सेल थ्योरी है, इसका आविष्कार 2 वैज्ञानिक ने किया था। और पहला नाम है एम सलाडेन और दूसरा नाम है टी स्वान। एम सलाडेन, टी स्वान। कितने ईस्वी में ये दिया था? तो ये 1838 में। ये जर्मन बोटनोलॉजिस्ट थे। और ये इंग्लैंड या ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। ये जंतु
प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों पे स्टडी किया। ये क्वेश्चन आ सकता है। जो जंतु और एनिमल दोनों पे स्टडी कौन किया था? तो स्वान, दोनों पे स्टडी किया था। और ये जो एम सलाडेन है, ये सिर्फ प्लांट पे किया था। और क्वेश्चन एक यहां से भी आ सकता है आपको, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, जो मतलब कोशिका मर जाता है तो फिर नया कोशिका कैसे बनता है? तो ये सेल जो डिवीजन दिए थे वो रोडोल्फ विर्चो दिया था, यानी कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन यह विर्चो दिया था। और यही बताए थे जो नया कोशिका कैसे बनता है। और मॉडर्न क्वेश्चन एक आएगा एग्जाम में, मॉडर्न सेल थ्योरी, मतलब आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें 3 वैज्ञानिक हो जाएंगे, सलाडेन, स्वान और विर्चो। ये तीनों ने मिल करके दिया था मॉडर्न सेल थ्योरी। अब हम बात करेंगे केंद्रक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर। और इसका जो आविष्कारक था वो कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। और जो कोशिका के केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? तो डीएनए और आरएनए। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल, ये आप लोग डबल हेलिक्स मॉडल ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे, 11th-12th में। इसको दिया था वाटसन एवं क्रिक। ये डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, उसका खोज कौन कौन किया था? वाटसन एवं क्रिक। और ये डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये आरएनए कैसा मॉडल है, कोई पूछेगा तो ये सिंगल हेलिक्स मॉडल है। क्या है? सिंगल हेलिक्स मॉडल। ट्रिपल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? वो एक भारतीय थे, रामचंद्रन। ये क्या दिया था? हेलिक्स मॉडल। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कौन भारतीय हेलिक्स हेडर मॉडल दिया था? तो रामचंद्रन। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे।
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस, मतलब ऊर्जा गृह। इसका जो खोज किया था उसका नाम था कोलिकर। कोलिकर। और यह जो टर्म दिया था सी बेंडा। अगर जब कोलिकर ना रहे एग्जाम में तो आप अल्टमैन ऑप्शन दीजिए, मतलब अल्टमैन ऑप्शन में रहे तो अल्टमैन को आप टिक कीजिएगा। ज्यादातर एग्जामों में अल्टमैन रहता है, अल्टोमैन। तो ये हो गया। अभी मैं शॉर्ट में इसलिए बना रहा हूँ जो वीडियो लंबा ना हो जाए, नहीं तो 5 घंटा 6 घंटा का क्लास होगा। अब हम बात कर ले लाइसोसोम। लाइसोसोम 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 को क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग, यानी आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। और लाइसोसोम के खोजकर्ता का नाम डी डुवे। अब हम पढ़ लेते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम राइबोसोम ये जो राइबोसोम है इसको फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम में क्या एब्सेंट रहता है? एब्सेंट इसमें आरएनए एब्सेंट रहता है। चलिए ठीक है, अब कल के लिए रहने देते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे।